ग्रेट साई चैनल। सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। मेरे चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए और धार्मिक लाभ उठाइए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द कृपा करके सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने कर दिए हैं वो सिर्फ लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, और उन्हें मेरे तरफ से बहुत बहुत उनको धन्यवाद है। मैं काला चश्मा पहन के आपके सामने आज वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग इसके लिए इधर उधर की बातें नहीं सोचेंगे, क्योंकि मैं ये काला चश्मा इसलिए पहनी हूँ कि मेरे आँख का ऑपरेशन हुआ है। तो डॉक्टर बोले हैं कुछ दिन काला चश्मा लगा के ही रहने के लिए। ये बात तो आप लोग भी अच्छी तरह से जान रहे होंगे, इसीलिए मैं काला चश्मा पहनी हूँ, फैशन के लिए नहीं पहनी हूँ। तो आज मैं बाबा की एक कथा सुनाऊंगी, जो जब बाबा शरीर में थे, मानव शरीर में थे, उस समय की कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। बाबा किस तरह से अपने भक्तों के लिए उनके भविष्यवाणियों को बदल देते थे, उनकी हाथ की रेखाओं को पलट देते थे। जो भक्त बाबा में शरणागत हो जाते थे तो बाबा उनकी भविष्यवाणियों को किस तरह से बदल देते थे, उनकी हाथ की रेखाओं को किस तरह से पलट देते थे। तो उसी से संबंधित आज मैं आप लोगों को कथा सुनाऊंगी। तो वीडियो को आप लोग पूरी तरह से देखेंगे तभी आप लोगों को सारी बातें समझ में आएगी। तो बात उस समय की है जब बाबा मनुष्य शरीर में थे, उस समय की है। यह कथा साई चरित्र के 29वां अध्याय से लिया गया है। एक समय की बात है, बम्बई के बांद्रा में रघुनाथ राव तेंदुलकर नामक एक व्यक्ति रहते थे, जो कि बाबा के अनन्य भक्त थे। उन्होंने साई भजन माला की भी रचना की थी। वह बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका था वह पुस्तक। रघुनाथ राव के बड़े पुत्र जो थे वो डॉक्टर बनना चाहते थे। वो मेडिकल का कई बार परीक्षा दिए, परंतु उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बाद अपने पुत्र के लिए ज्योतिषाचार्य के पास गए, बहुत सारे पंडित पुरोहितों और भविष्यवक्ताओं के पास गए। तो सबों ने कहा जो इस साल जो है उनके ग्रह उल्टे चल रहे हैं, ग्रह दशा ठीक नहीं है, इसीलिए इस बार भी वो सफल नहीं होंगे एग्जाम में। तो इसलिए इस बार कहिए उनको नहीं बैठने के लिए, और अगले साल जब वो मेडिकल का एग्जाम देंगे तभी वो सफल होंगे। तो काफ़ी चिंतित थे ये लोग। एक तो बहुत सालों से मेडिकल का एग्जाम दे रहे थे, समय बीतता जा रहा था, तो पिता पुत्र दोनों बहुत ही चिंतित हो गए और मानसिक तनाव दोनों में आ गया। तो रघुनाथ राव तेंदुलकर जो थे वो शिरडी गए बाबा के पास, और बाबा को प्रणाम कर आशीर्वाद लिए और उनके पास बैठे और सारी कहानियाँ अपनी बताए। जो अब मेरा पुत्र बहुत दिनों से एग्जाम दे रहा है, वो सफल नहीं हो रहा है, और सारे भविष्यवक्ता जो हैं, ज्योतिषाचार्य जो हैं, वो भी बोले हैं इस बार भी वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा। तो
हम लोग बहुत चिंतित हैं। इसी तरह कई सालों से मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन वो सफल ही रहा, और इस बार भी यही बात होगा। तो हम लोग, मेरा बेटा भी जो है वो बहुत दुखित है, और हम लोगों को भी बहुत निराशा लग हो रही है। तो बाबा बोले, जब मेरे पास आए हो, मेरे शरण में आ गए हो, तो अब सारी चिंताओं को दूर फेंक दो, और मैं हूं ना, मैं तुम्हें देखूंगा। जो मेरे में पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं, तो मैं उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाता हूँ। तुम सारे भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियों को ताक पर रख दो, और मैं जो बताता हूँ वही करना। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में वो दे दिए, जो उसे तुम लगाना, अपने बेटे को कहना लगाने के लिए, और मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखेगा, और मेरा नाम लेगा, और मेहनत करके इस बार एक मेडिकल के परीक्षाओं में बैठेगा, वह जरूर उत्तीर्ण होगा, और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगा। तब वह बाबा का आशीर्वाद लेकर तेंदुलकर साहब खुशी खुशी घर गए, और अपने पुत्र को सारी कहानियां सुनाई। तो अपने पिता की बातें सुनकर पुत्र का भी मन प्रफुल्लित हो उठा। उस बार वह मेडिकल का एग्जाम पूरी तैयारी के साथ दिया, और वह सारे प्रश्नों का उत्तर भी लिखा एग्जाम में। तो बाबा की कृपा का ये परीक्षा संचालक जो था, वो किसी विद्यार्थी से खबर भिजवाया कि वह अगले परीक्षाओं के लिए भी अच्छी तरह से तैयारी करे, वह इस बार जरूर पास करेगा। लेकिन उसके पुत्र को विश्वास नहीं था कि इस बार भी मैं उत्तीर्ण होऊंगा या नहीं, क्योंकि कई सालों से वह अनुत्तीर्ण हो रहा था, तो उसे विश्वास नहीं था। लेकिन परीक्षा संचालक जो संदेश भिजवाया था किसी विद्यार्थी से, तो वो फिर मौखिक परीक्षा की तैयारी किया, और मौखिक परीक्षा में बैठा, और अच्छे अंकों से दोनों लिखित और मौखिक परीक्षाओं में पास कर गया। तो इस कथा से यही शिक्षा मिलती है, यही जानकारी मिलती है, जो बाबा के में पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, और पूरी श्रद्धा और विश्वास से बाबा का नाम लेते हैं, तो बाबा अपने भक्त के हाथ की रेखाओं को भी पलट कर रख देते हैं, और सारे भविष्यवक्ताओं के भविष्य को भी झुठला देते हैं। तो बाबा तो कृपा सिंधु के अहेतुक हैं। बाबा बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। जो भक्त उनके शरण में जाता है, कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। तो बाबा की ये कथाएं थी। तो आप लोगों को बाबा का यह कथा कैसा लगा, तो आप लोग बताएंगे। अब फिर मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर अगले वीडियो में भी लूँगी। तब तक के लिए सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम।